तो किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में अगर दम होना तो मंजिलें भी झुका करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, कि किस तरह से हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करके लाइफ में आगे बढ़े और ग्रोथ और सक्सेस को अचीव करें। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक अच्छी पर्सनालिटी हम अपनी कैसे बनाएं। ऐसी तो बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो एक इंसान की पर्सनालिटी को यूनिक बनाती है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन इन कुछ कॉमन ऐसी क्वालिटीज होती है जिसपे अगर आप ध्यान दो तो बहुत हद तक आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर लेते हो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहूंगी कि जो आप काम कर रहे हो ना, उस काम में आप अच्छा करो। जो भी प्रोफेशन है आपका, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उस काम में आप अच्छा करो, ग्रोथ करो, कैसे आगे बढ़ना है ये माइंडसेट रखो। और उस वे में भी आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत इंप्रेसिव बना लेते हो। और ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम अपने लाइफ में फोकस्ड रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शायद हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन उस प्रोसेस में हम बहुत सारी चीजें सीखकर अपनी पर्सनालिटी को बहुत हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं। आप देखो अपने आसपास बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड में या फिर स्पोर्ट्स में भी आप देखो, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन पहले क्या थे और आज क्या है। जब उन्होंने लाइफ में ग्रोथ की, सक्सेस को अचीव किया, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते गए, बहुत ज्यादा स्मार्ट होते गए, और उनकी पर्सनालिटी भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती गई। तो आप अपने काम पे फोकस करो, उसे अच्छे से करो, और उस प्रोसेस में आप खुद ब खुद बहुत स्मार्ट होते जाओगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। डू समथिंग इंटरेस्टिंग। तो आप कुछ इंटरेस्टिंग भी करो। देखो, काम तो आप अपना कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी आप कुछ अपनी हॉबीज निकालो जिसमें आप अच्छे हो, या फिर जो करना आपको पसंद है, और उस चीजों को पूरे दिल से करो। यू नेवर नो कि वो चीजें आपकी कब काम आ जाए। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी होता है कि जो काम वो कर रहे हैं, शायद वो उतनी सक्सेस उन्हें नहीं दिलाती, लेकिन जो उनकी हॉबी थी, जिसे वो ऐसे ही लाइट वे में कर रहे थे, वो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस दिला देती है। तो हमेशा अपने कुछ पैशन को, कुछ हॉबीज, जो इंटरेस्ट है, उसके लिए भी टाइम निकालो और वो चीजें करो। वो चीजें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है, और बहुत हद तक वो चीजें आपको खुश भी रखती है, मोटिवेटेड भी रखती है। जिस मोटिवेशन को लेकर जब आप अपने काम में आते हो, तो अपने काम में भी आप अपना 100% दे पाते हो। नेक्स्ट है मीट न्यू पीपल, और ये एक बहुत ही अच्छा वे है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छे होंगे, आपके लॉयल फ्रेंड्स होंगे जिनसे आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, लेकिन जब आप नए लोगों से भी मिलते रहते हो ना, तो उनके साथ उनका एक ऑरा आता है ना, तो उसमें भी आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, अच्छी चीजें भी सीखते हो, और उनकी कुछ गलतियों को भी देखकर आप ये सीख पाते हो कि ये चीजें मुझे रिपीट नहीं करनी, या फिर ऐसा मुझे नहीं बनना। तो ये एक्सपेरिमेंट करते रहो, नए नए लोगों से मिलते रहो, और इससे भी आपकी बहुत हद तक ग्रोथ होती है। जब आप उन्हें ऑब्जर्व करते हो कि कोई इंसान कैसे अपने करियर में अच्छा कर रहा है, कितने अच्छे से वो बोलता है, कितना रिस्पेक्टफुल है लोगों के लिए, ये सारी अच्छी क्वालिटीज को आप तभी सीख पाओगे जब आप नए नए लोगों से मिलोगे, जिनके साथ हो उन्हीं के साथ रहोगे। तो जो पता है आपको, बस वहीं तक लिमिटेड रह जाओगे, ज्यादा आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ज्यादा चीजें सीख नहीं पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको नए लोगों से भी मिलना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, और उनकी अच्छी हैबिट्स को सीखना है। नेक्स्ट है डिस्प्ले पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत ज्यादा होता है कम्युनिकेशन में। बहुत बार हमें ये लगता है कि हम सामने वाले से अग्री नहीं भी है, तो उसकी बातों को सुन रहे हैं और सिर्फ हाँ हाँ कर रहे हैं, और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे हम उसकी बातों से अग्री करते हैं। और अगर हम उस इंसान की बातों से डिसअग्री करके उसे जज कर रहे हैं, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके वर्ड्स का रोल सिर्फ 7% होता है कम्युनिकेशन में, 55% रोल आपके बॉडी लैंग्वेज का, और 38% रोल आपके टोन ऑफ वॉइस का होता है। तो अगर आप किसी से डिसअग्री करोगे, अंदर अंदर कुछ परसेप्शन बनाओगे, कुछ नेगेटिव थॉट्स लाओगे, तो वो सारी चीजें आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी जेस्चर से
कन्वे हो जाएगी, उस सामने वाले इंसान को सब कुछ पता चल जाएगा। तो इसे ठीक करने का बेस्ट वे मैं ये नहीं कहूंगी कि आप प्रिटेंड करो एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बनाकर, क्योंकि ज्यादा प्रिटेंड आप नहीं कर पाओगे। आप फेक नहीं बन पाओगे। जो आप सोचोगे वो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कन्वे होगी। तो आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। लोग अगर कुछ भी कह रहे हो, आप उससे अगर अग्री ना भी करते हो, तो उसे इस तरह से देखो कि बहुत सारे लोग हैं, सबके डिफरेंसेस इन ओपिनियन हो सकते हैं और मुझे उसकी बातों को सुनना है लेकिन जज नहीं करना। तो जब आप ये सोचोगे ना, तो फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अंदर अंदर जज करोगे तो वो चीजें कन्वे हो जाएगी। नेक्स्ट है मिरर पीपल। मीन्स आपको सामने वाले को सेम फील कराना है। देखो, कोई भी इंसान आपकी पर्सनालिटी को तब पसंद करता है जब वो आपसे रिलेट कर पाता है कुछ चीजों को, राइट? कि आप और वो एक हो। जहां भी आप खुद को सुपीरियर दिखाओगे, ऐसा दिखाओगे कि तुम अलग और मैं अलग, वहां पे लोग आपको पसंद नहीं करते। वहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाती है, वहीं पे लोग आपसे डिटैच होना चाहते हैं। तो जब आप सामने वाले इंसान को ऐसा दिखाओगे, एक मिरर की तरह, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जैसे आप हो वैसे दिखते हो ना, तो ऐसे ही जब आप किसी से बात करो तो उस इंसान को भी ऐसा फील कराओ कि आप और वो अलग नहीं है। तो उसके कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो वो शेयर कर रहा है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो उस बातों से कभी कभी आप अग्री करो। जैसे उससे फील कराओ कि आई कैन अंडरस्टैंड कि जो आप बोल रहे हो ये चीजें मेरे साथ भी हुई है, तो मैं आपके पेन को समझ सकता हूँ। या फिर कोई इंसान अगर अपने कुछ फ्लॉज बताते हैं, कोई वीकनेस बताते हैं, तो आप भी इस वे में कह सकते हो, अरे आपकी वीकनेस ये है, मुझ में भी ये 2-3 कमियां हैं जिसपे मुझे काम करना है। तो जब आप ऐसे दिखाते हो ना, तो सामने वाला इंसान आपकी ओर अट्रैक्ट होता है कि आप और वो सेम हो। और ये एक बहुत ही अच्छे पर्सन की निशानी है कि वो सामने वाले इंसान को हमेशा अपने इक्वल में फील कराता है। किसी को ऐसा फील नहीं कराता कि वो उससे बहुत नीचे है या फिर डिफरेंट है। नेक्स्ट है बी गुड लिसनर। तो जब आप एक अच्छे लिसनर होते हो तो लोग आपको ऐसे ही पसंद करने लगते हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसे ही बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है, क्योंकि अभी के समय में बोलने वाले बहुत हैं और सुनने वाले कम हैं। और जो चीजें कम होती है, रेयर होती है, वो ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हो तो इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक। तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रेसिव तब होती है, अच्छी तब होती है जब आपका नजरिया अपने लिए या लोगों के लिए पॉजिटिव होता है। अब देखना, बहुत सारे लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इतने एरोगेंस में रहते हैं कि वैसी पर्सनालिटी को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। जब आप पॉजिटिव आउटलुक रखते हो अपने लिए या आसपास चीजों के लिए या लोगों के लिए, तो ये चीजें आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। तो लाइफ में आप कुछ भी करो, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, हमेशा अपना आउटलुक पॉजिटिव रखो, अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो और यही पॉजिटिविटी अपने आसपास भी स्प्रेड करो। नेक्स्ट है केयर अबाउट अदर पीपल। तो जब आप दूसरे लोगों के बारे में केयर करते हो ना, तो इससे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी बन जाती है। क्योंकि आप खुद सोचो कि आपको कौन से लोग अच्छे लगेंगे, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं या फिर जिसे आपकी भी परवाह है। आई एम श्योर आप ऐसे लोग को पसंद करोगे जो अपने आसपास लोगों के लिए एक एम्पैथी रखता है, उसके अंदर एक काइंडनेस होती है, हम्बलनेस होती है और वो लोगों के बारे में कंसर्न भी होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आप किसी से बात करो और उसके बातों को जब आप सुनते हो तो उन चीजों को याद रखो। जब नेक्स्ट टाइम मिलो तो आप उनसे पूछ सकते हो। जैसे किसी इंसान ने बताया कि उसकी हेल्थ सही नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़े। तो जब आप नेक्स्ट टाइम उससे मिलो तो आप इस तरह से पूछो, आपने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ, आप डॉक्टर से मिले, क्या बोला डॉक्टर ने, अभी सब ठीक है ना, आप प्रॉपर केयर कर रहे हो ना। इस वे में जब आप चीजों को याद रखते हो, लोगों के लिए काइंडनेस रखते हो, हम्बल वे में आप बातें करते हो, तो इससे भी आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रेसिव हो जाती है, जिसे हर इंसान पसंद करता है। तो ये क्वालिटीज हमेशा अपने अंदर रहने दो। नेक्स्ट है कीप योर वर्ड्स। तो अपनी बातों के पक्के रहो। जो इंसान अपनी बातों का पक्का रहता है ना,
उसे लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। वहीं आप बोलोगे कुछ, करोगे कुछ, प्रॉमिस करोगे, उसे भूल जाओगे, तो ऐसे इंसान को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो आपको भी अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी बनानी है, तो अपने बातों के पक्के रहो। जो चीजें कर सकते हो उसी की कमिटमेंट करो। जिन बातों के बारे में आप श्योर नहीं हो या जो चीजें आप नहीं कर सकते, उसकी श्योरिटी किसी को मत दो, उसकी प्रॉमिस आप किसी से मत करो। और बहुत बार ये भी बेटर होता है कि आप करके पहले दिखाओ और बोलो बाद में, तो इस वे में आपकी बातों की वैल्यू होती है। तो ये क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी। नेक्स्ट है कि गुड मैनर्स एंड बिहेवियर। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो अच्छे मैनर्स और बिहेवियर्स भी आपको अपने अंदर डेवलप करने हैं। कैसे लोगों से बात करना है, कैसे खाना है, कैसे अपने बातों को, अपने ओपिनियन को एक पोलाइट वे में लोगों के सामने रखना है, ये सारे मैनर्स एंड बिहेवियर्स आपको अपने अंदर डेवलप करने हैं। टेबल मैनर्स भी आप सीख सकते हो, लोगों को कैसे एक रिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीजें सीखो। ऐसा नहीं कि कोई इंसान अगर किसी वे में भी लो है तो उसे आप एक डिफरेंट वे में ट्रीट करोगे, और जो आपसे सुपीरियर है उनके सामने आप जी सर, यस बॉस ऐसे करके ट्रीट करोगे। हर इंसान को जब आप इक्वली ट्रीट करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, तो ये चीजें रिफ्लेक्ट होती है। ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाती है और ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आज से आप कल बेहतर होगे और कल से फिर नेक्स्ट टाइम बेहतर होगे। तो इसी वे में आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो और कुछ महीनों में, कुछ साल में आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस अपने अंदर देखोगे। नेक्स्ट है फोकस ऑन योर एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो अपनी अपीयरेंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। तो अपना ख्याल रखो, अपने ड्रेसिंग का ध्यान दो, क्या आप पहनते हो, किस तरह से खुद को कैरी करते हो, अपने हाइजीन का ध्यान दो, अपने कॉन्फिडेंस का ध्यान दो, क्योंकि ये सारी चीजें भी बहुत हद तक आपको इम्प्रेसिव बनाती है। तो इन सारी चीजों को अगर आप इग्नोर करोगे तो अपनी पर्सनालिटी को कभी भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं बना पाओगे। तो इस पे ध्यान देना है। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ एक्सटर्नली ही खुद को बनाने में लग जाते हैं। एक्सटर्नली आपको खुद को प्रेजेंटेबल बनाना है, ऐसा बनाना है कि लोग आपको सीरियसली ले, लेकिन ज्यादा काम आपको अपने थॉट्स एंड बिहेवियर्स पे करना है। तो यही सारी चीजें थी जिसे ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।